गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अल्पना सोनी आपको हिंदी के पार्ट 5 चिट्ठी की अनूठी दुनिया के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि गांधी जी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे और वे उनका जवाब भी तुरंत लिखकर भेजते थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जब गांधी जी के पास पत्र पहुंचते थे तो वे उनका जवाब तुरंत लिखना शुरू कर देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे और जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। गांधी जी लिखने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग करते थे। जब उनका दाहिना हाथ यानी सीधा हाथ लिखते हुए दर्द करता था तो वे बाएं हाथ का प्रयोग करते थे। महात्मा गांधी के अलावा और भी इस स्वतंत्रता आंदोलन में कई और नेताओं के भी पत्र इस तरह से आते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्र को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। तो गांधी जी के अलावा और भी नेताओं के और भी राष्ट्रभक्त के जो पत्र लोगों को प्राप्त होते थे, तो उन लोगों ने उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं माना, यानी प्रमाण पत्र की तरह उन्हें सुरक्षित रख लिया और उसे फ्रेम करा के रख लिया, जिससे वह आने वाली पीढ़ियों को भी इन पत्रों के बारे में जानकारी दे सकें। और इन पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में किताबें भी लिखी गईं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिख्यो है कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। गांधी जी के अलावा यहाँ पर पंत यानी सुमित्रानंदन पंत जी की बात कर रहे हैं कि पंत जी के 200 पत्र, लगभग 200 पत्र उन्होंने हरिवंश राय बच्चन के नाम लिखे और श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पत्र भी यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। उन्होंने भी पत्रों की शैली का बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान दिया है। दयानंद सरस्वती ने भी इस तरह से कई पत्रों के आधार पर कई पुस्तकों की रचना भी की गई है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। प्रेमचंद जो कि एक प्रसिद्ध लेखक हैं, और जब उनके पास भी यदि पत्र आते थे लेखक के, कवि के, तो वे बहुत प्रेरणादायक उनका जवाब लिखकर भेजते थे और वे हमेशा इस बात के लिए तैयार भी रहते थे। इस प्रकार नेहरू जी और गांधी जी के लिखे गए रविंद्र टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। प्रेरक यानी प्रेरणादायक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उसकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और कवि नाम दिया गया है। इस नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से लेकर 1941 के बीच पत्राचार यानी पत्रों का आदान प्रदान हुआ और उसका एक संकलन के रूप में प्रकाशित हुआ है, और जिसमें हमें उस समय के समाज की, देश की बहुत सारे ऐसे तथ्यों की जानकारी उन पत्रों के द्वारा हमें प्राप्त होती है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। हम बात कर रहे हैं पत्र व्यवहार की परंपरा जो कि प्राचीन समय से चली आ रही है
और भारत में तो बहुत ज़्यादा हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। पर इसका यदि हम देखा जाए तो असली रूप में विकास हमारे देश के आज़ाद होने के बाद ही हुआ है, क्योंकि अन्य सरकारी विभागों की तुलना में यदि सरकारी विभाग की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं। गुडविल यानी एक अच्छी छवि हमें दी है। डाक संघ ने हमें ये सेवा प्रदान करके हमारे संदेश को इधर उधर पहुंचाने में बहुत आसानी प्रदान की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। पत्र लोगों के बीच रिश्ते संबंध जोड़ने के भी काम करते हैं और अपने विचारों से दूसरों को अवगत भी कराते हैं। और पत्र घर घर पहुंचकर सब लोगों के बीच में हमें संदेश भी देते हैं। यह संचार का एक उन्नत साधन है और वर्तमान समय में लोग लिखित रूप में चिट्ठियों का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं। जैसे कि हम कार्यालय, ऑफिस, विद्यालय ऐसी जगहों पर हम अभी भी लिखित रूप में ही प्रयोग कर रहे हैं। पत्रों का प्रयोग हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीक़ों से अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। शहरी इलाके हों या उन शहरी इलाकों में आलीशान यानी शानदार हवेलियों में रहने वाले लोग हों या झोपड़पट्टी यानी गरीब लोग हों या ऐसे कठिन जंगलों से घिरे गांव हों जहां पर नेटवर्क की सुविधा ना हो या आधुनिक संचार साधन जब उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी जगह जैसे जहां बर्फ़बारी हो रही है या लोग पहाड़ पर रह रहे हैं या समुद्र तट के किनारे मछुआरे हों या वह रेगिस्तान जैसी जगह पर हों, ढाणियों यानी कि अस्थायी निवास में रह रहे लोग, ऐसे दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोग भी अपने संदेशों को पत्रों के माध्यम से ही पहुंचाते हैं, क्योंकि इन जगहों पर हमारे आधुनिक संचार के साधन जैसे ईमेल, फैक्स, मोबाइल उपलब्ध नहीं होते हैं। आज भी खतों का ही सबसे अधिक लोगों को बेसब्री से यानी उत्सुकता से इंतज़ार होता है। एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों पर पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान समय में भी लोग खत का प्रयोग कर रहे हैं यानी पत्रों का प्रयोग कर रहे हैं और इसके लिए वे भारतीय डाक संघ से सेवा भी प्राप्त कर रहे हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करें ऐसे गांव देहात यानी ऐसे गांव जहां पर आधुनिक संचार के साधन या तो उपलब्ध नहीं हैं या फिर नेटवर्क की कमी होने की वजह से या ना होने की वजह से लोग चिट्ठियों के माध्यम से ही अपने संदेश दूर दराज के क्षेत्रों में भेज पाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि गरीब घरों के चूल्हे यानी जो गरीब लोग हैं उनके घर में जो चूल्हे यानी उनका जो भोजन पानी है, राशन पानी है, उसके लिए जो पैसे की आवश्यकता है तो वे अपने परिवार वालों से संपर्क करने के लिए मनी ऑर्डर की व्यवस्था की गई है और वह मनी ऑर्डर के माध्यम से ऐसे गरीब घरों के चूल्हे जलते हैं। और जब यह मनी ऑर्डर एक पोस्टमैन यानी डाकिया जब लेकर आता है तो वे गरीब लोग उन्हें देवदूत के रूप में देखते हैं कि जैसे कोई भगवान ने हमारे यहाँ दूध भेज दिया हो और उसकी व्यवस्था से ही लोगों का खर्च, परिवार का घर खर्च संपन्न होता है। थैंक यू बच्चों।